वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट्स 2023। आज का वीडियो ज्योग्राफी के टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म से रिलेटेड है, जिसमें हम रीड आउट करेंगे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड लेक्स। ये सभी अर्थ के फिजिकल फीचर्स में आते हैं। सो सिंपल वे में हम पहले लैंडफॉर्म्स क्या है इसकी सिंपल डेफिनेशन से समझेंगे। Landforms are the physical features on the Earth's surface. Mountains, plateaus, plains are some major landforms of the Earth. एक्चुअली लैंडफॉर्म्स होते क्या है, अर्थ के ऊपर जो उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं उन्हें माउंटेन्स के रूप में देखते हैं हम। प्लेट्यूज जो कि ना तो प्लेन में होते हैं ना माउंटेन में होते हैं, यानी कि माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच का जो सरफेस होता है हम उसे प्लेट्यूज कहते हैं। Natural processes such as weathering, water, elevation, sinking and erosion of the soil are constantly shaping the earth's surface. कुछ नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें हमें वेदरिंग, वाटर, एलिवेशन इन सब की वजह से अर्थ के ऊपर सरफेस यानी कि अर्थ के ऊपर एक नए नए शेप्स बनते हैं। इट डज नॉट रियली हैपन ओवरनाइट। ये कोई एक आधी रात में नहीं बन जाते हैं। इन फैक्ट इट टेक्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ द ईयर्स फॉर अस टू नोटिस दीज चेंजेस। इन्हें बनने में काफ़ी सैकड़ों साल लग जाते हैं। दीज प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अवर वेरियस लैंडफॉर्म्स। इन अदर वर्ड्स लैंडफॉर्म ऑरिजिनेट फ्रॉम दिस जियोलॉजिकल प्रोसेस इट्स, यानी कि इस पूरी प्रोसेस से ही फिजिकल फीचर्स बनते हैं अर्थ के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ये ओवरनाइट में नहीं बनते हैं। हमने इन्हें नाम दिया है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। नेक्स्ट में हम डेफिनेशंस इजी वे में समझेंगे और क्या कैसे किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है वो भी समझेंगे। अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे समझेंगे। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द एलिवेशन एंड स्लोप। लैंडफॉर्म्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। लेट अस लुक एट दैम इंडिविजुअली। देखिए प्लेट्यूज कौन सा होता है, सरफेस जो माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच का होता है उसे हमने प्लेट्यूज नाम दिया है। माउंटेन्स जो कि ऊपर से थोड़े से स्लोप के अकॉर्डिंग ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, और प्लेन्स जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है सी लेवल के पास में। आई होप आपको डायग्राम से इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब है माउंटेन्स। व्हाट इज माउंटेन, डेफिनेशन देखते हैं हम सिंपल इसकी। अ माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म्स दैट राइजेस हाई अबाउट द सराउंडिंग टेरेन इन अ लिमिटेड एरिया। They are made from rocks and earth. Generally, mountains are higher than 600 meters. Those less than 600 meters are called hills. Mountains होते क्या हैं एक्चुअली, जो एरिया में थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। मैंने बताया था ये जो होती है इनकी हाइट कम से कम 600 मीटर्स की होती है, लेकिन अगर 600 मीटर से नीचे की इनकी हाइट है तो हमने इसे हिल्स के नाम से जाना है। तो माउंटेन्स वो होते हैं जो 600 मीटर से हाई होते हैं, और हिल्स वो होती है जो 600 मीटर से नीचे होती है। मोस्ट जियोलॉजिस्ट क्लासीफाई अ माउंटेन एज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस एट लीस्ट 1000 feet 300 meters or more about the surrounding area. A mountain range is a series or chain of mountains that are close together. सो मोस्टली जियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि एक माउंटेन की जो हाइट होती है वो कम से कम 1000 फीट ऊपर होती है या उससे ज़्यादा होती है सराउंडिंग एरियाज के अंदर। There are three categories of mountains. First, a fold mountain. When two tectonic plates collide and the edges of these plates fold because of the enormous push force between them, it results in the creation of fold mountains. Actually, fold mountains बनते कैसे, जब अर्थ के अंदर टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कॉलिड करती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, तो जो उसके एजेस होते हैं वो प्लेन सरफेस के ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, इनॉर्मस पुश फोर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स होता है नीचे, तो ये ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। टू प्लेट्स जब कोलाइड करती है एक दूसरे के साथ तो क्या होता है, फोल्ड माउंटेन का क्रिएशन होता है। इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, साइंटिस्ट क्लासीफाई द फोल्ड माउंटेन इनटू यंग फोल्ड एंड द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू इट्स एजेस। सो साइंटिस्ट ने फोल्ड माउंटेन्स को टू एजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यंग फोल्ड एंड सेकेंड है ओल्ड फोल्ड। द यंग फोल्ड वंस आर बिटवीन 10 and 25 million years old. For example, the Himalaya in Nepal, the Alps in Europe and the Andes in the Southern America. तो यंग फोल्ड कौन से माउंटेन्स होते हैं जो 10 से 25 मिलियंस में बनते हैं। द ओल्ड फोल्ड वंस आर ओल्डर दैन 200 मिलियन ईयर्स। और जो ओल्ड फोल्ड्स माउंटेन्स होते हैं वो कम से कम 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले बनते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे अरावली माउंटेन इन इंडिया एंड राजस्थान एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया। तो ये तो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स, और यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है हिमालय, एल्प्स एंड एंड्स इन सदर्न अमेरिका। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आती है ब्लॉक माउंटेन्स की। दीज अकर व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली।
These large areas of rock, sometimes stretching across hundreds of kilometers, are created by tectonic and localized stress in the Earth's crust. अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जब फोर्स आता है नीचे से टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, तो थोड़ा सा जो सरफेस है वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे कि ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं. एक्चुअली आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको पता चल रहा होगा जो अर्थ का सरफेस है वो नीचे की तरफ चला गया है. The uplifted blocks are termed as host and the lower blocks are termed as grapes. जो ऊपर की तरफ ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं उन्हें होस्ट कहते हैं, और जो नीचे की तरफ जा रहे हैं उन्हें ग्रैबन कहते हैं. They resemble piano keys. आपको ये पियानो कीज की तरह जैसे दिख रहे होंगे, up and down like. These example of block mountains are the Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe. तो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है राइन वैले और वॉचेस माउंटेन्स. डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है. नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन्स. सो वॉल्केनिक नाम सुनते ही हमें पता चल गया ये माउंटेन्स जो है वो वॉल्केनो की वजह से बने हैं. मैग्मा राइजिंग अप फ्रॉम द मैंटल टू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फॉर्म्स वॉल्केनिक माउंटेन्स. एग्जाम्पल आर किलिमांजारो एंड माउंट फूजी. तो एक्चुअली वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते कैसे हैं? अर्थ की जो मिडल लेयर होती है मैंटल, उसके अंदर से मैग्मा बाहर आता है क्रस्ट की तरफ, जिससे कि वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं. एग्जाम्पल में हम लेंगे माउंट फूजी जो कि जापान के अंदर है. तो सबसे इजी है वॉल्केनो माउंटेन्स. नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यूज आर एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स. इन अदर वर्ड्स इट इज फ्लैट लैंड विच इज स्टैंडिंग हाई अबाउट द सराउंडिंग एरिया. Furthermore, they may have one or more sides with steep slopes. Also, depending upon the plateaus, their height varies from a few hundred meters to several thousand meters. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माउंटेन्स और प्लेन्स के जो बीच का हिस्सा होता है हमने उसे प्लेट्यूज का नाम दे दिया है. ना तो प्लेट्यूज फ्लैट होते हैं, ना ही ये ज़्यादा हिली एरिया होते हैं. तो प्लेट्यूज होते कैसे? एक्चुअली आपको इस डायग्राम में समझ में आ गया होगा. कुछ तो सरफेस इसका फ्लैट है और कुछ थोड़ा अप है इसका सरफेस, है ना. द मोस्ट फैमिलियर प्लेट्यू इन इंडिया इज द डिकेन प्लेट्यू. इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा फैमिलियर प्लेट्यू उसे कहते हैं डिकेन प्लेट्यू. दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय लावा, मीनिंग दे आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन. और ये प्लेट्यूज किस तरह से बने हैं? इनका ओरिजिन जो हुआ है वो लावा की वजह से हुआ है. द एक्सटेंशन ऑफ डिकेन प्लेट्यू इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया. इट रिजर्व्स for minerals such as iron ore, manganese and coal. Other examples include the African Plateau and the Tibetan Plateau. The African Plateau is most famous for gold and diamond mining and the Tibetan Plateau is the highlands plateau in the world. So हमारे इंडिया के अंदर जो डिकेन प्लेट्यू वो काफ़ी फेमस है, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है. तो इसके अंदर आयरन और मैग्नीज ये काफ़ी ज़्यादा है. सेकेंड है अफ्रीकन प्लेट्यू, इसका एग्जाम्पल है जो जिसके अंदर डायमंड्स और गोल्ड्स मिलता है. थर्ड है टिबेटन प्लेट्यू, जिसके अंदर मतलब जो प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है टिबेटन प्लेट्यू. प्लेट्यू रीजन्स की बर्थ फॉर द वाटरफॉल. प्लेट्यू की वजह से वाटरफॉल होता है, जिसमें एग्जांपल है हंड्रू फॉल छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर है, जोग फॉल्स कर्नाटका के अंदर. मोर ओवर दीज लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ टूरिज्म एंड सीन एक्टिविटीज़. तो टूरिज्म के लिए भी ये जो प्लेट्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेसेस है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इसे विजिट करने के लिए आते हैं. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैक्स. Lakes नहीं है, plants है. I'm really sorry. Plants are the most fertile regions. They are stretches of largely flat lands. प्लैंट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है, फ्लैट होता है, जिसके अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है. दिस स्ट्रेचेस ऑफ लैंड आर द मोस्ट सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग एंड पॉटरी. तो सबसे पहले ह्यूमन्स यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी होगी, फार्मिंग्स भी और पॉटरीज भी बनती है. रिवर्स एंड द ट्राइब्यूटरीज फॉर्म प्लेन्स. रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज की वजह से प्लेन्स बनते हैं. द रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स एंड इरोड देम. जब रिवर्स ऊपर से नीचे की तरफ माउंटेन्स से फ्लो करती है तो ये प्लान को यानी कि जो अर्थ के सरफेस को है वो प्लान बना देती है. द डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द कर्सेस एंड इन वैलीज. वैलीज से सेडिमेंट्स डिपोजिट करती है. दिस डिपोजिट्स फॉर्म्स प्लान्स और इसी डिपोजिट्स की वजह से प्लान बनते हैं इंडिया के अंदर. सबसे बड़ा जो प्लान है वो इंडो गैंगेटिक प्लान है. द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री एज कैन बी सीन वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ. तो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे पानी होता है वहीं पे जीवन होता है. तो प्लान सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. यहाँ पे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पॉटरीज होती है और ये रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज की वजह से बनते हैं. और ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया जहाँ पे प्लान्स है वो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. सो माउंटेन्स हो गए, प्लान्स हो गए, अब है लैक्स.
Lakes in India can be defined as water bodies surrounded by land which is used by humans to fulfill their everyday needs of water to cook food, raise cattle, wash clothes, etc. These are found in landscape like hilly areas, plateaus, plains, rift zones, etc. There are many lakes of which 62 are important lakes in India. So lakes क्या है? इंडिया के अंदर lakes को कैसे डिफाइन किया गया है? वाटर बॉडीज होती है lakes जिसके चारों तरफ जो होता है लैंड होता है और बीच में एक सरफेस एरिया जिसमें वाटर फुलफिल होता है। लेक्स का जो पानी है वो हमारे लिए खाना बनाने के लिए, हमारी जो कैटल्स होती है यानी कि जो पशु है उन्हें नहलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए काम में आती हैं। एक्चुअली लैंडस्केप की वजह से हिली एरियाज में काफ़ी ज़्यादा होती है, माउंटेन्स प्लान्स एंड रिफ्ट जोन्स की वजह से। हमारे इंडिया के अंदर टोटल 62 इंपॉर्टेंट लेक्स है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेक्स। अब लेक्स भी कितने टाइप्स की होती है? टोटल 5 आपको दिख रही होगी, मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर में इसको। फ्रेश वाटर लेक्स, salt water lakes, artificial lakes, oxbow lakes and crater lakes. India is a land with many water bodies including lakes, rivers and other water bodies. Lakes are significant source that add to the land's nature beauty. The lakes are formed from the water that comes from rain, streams, snow melting ice and groundwater seepage. Based on the source of water, the types of lakes in India are as follows. इंडिया एक ऐसा लैंड है जिसके ऊपर काफ़ी तरह की वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट है, जिसमें हम पढ़ते हैं लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में और अदर वाटर बॉडीज़ के बारे में। एक्चुअली जो लेक्स है वो नेचुरल ब्यूटी भी है इंडिया के लिए। और इसमें पानी आता कहाँ से है? या पानी आता है, बारिश का पानी है, स्ट्रीम से आता है, जो स्नो मेल्ट होती है यानी कि जो आइस यानी कि बर्फ़ है जो पिघल जाती है उसका जो पानी है, ग्राउंड वाटर से जो पानी है वह मिलकर क्या बनाते हैं? लेक्स को बनाते हैं। फर्स्ट है फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक बिल्कुल फ्रेश वाटर की होती है, इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं होता यानी कि अनसॉल्टेड लेक्स होती है। जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम है वुलर लेक। और इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड की जो फ्रेश वाटर लेक है वो आप सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर लेक। जो सॉल्ट वाटर लेक नाम से पता चला है, ये नमक खारे पानी की जो लेक्स होती है उन्हें सॉल्ट वाटर लेक्स कहते हैं। As the name suggests, the saltwater lake contain a concentration of salts and other dissolved minerals significantly higher than most lakes, at least 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। कम से कम सॉल्ट इसमें 3 ग्राम पर लीटर पाया जाता है। थर्ड नंबर पर है आर्टिफिशियल लैक्स। इट इज़ मैन मेड लैक दैट इज़ यूज टू स्टोर वाटर फॉर पब्लिक यूज़। ये आर्टिफिशियल लैक्स हमारे ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है, किसके लिए? पानी को कलेक्ट करने के लिए। फोर्थ नंबर पर है ऑक्सबो लैक। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ वाइड meander ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ। अ लेक इज द फॉर्म्ड व्हेन द रिवर फाइंड्स अ डिफरेंट शॉर्टर कोर्स। सो रिवर के अंदर जब वाइट मीएंडर कट ऑफ हो जाता है तो ऑक्सबो लेक का फॉर्म बना लेता है। ऑक्सबो लेक्स जो होती है वो स्टिल वाटर लेक्स होती है, इसमें पानी बहता नहीं है। फिफ्थ है क्रेटर लेक। इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द कोलैप्स और एक्सप्लोजन एक्टिविटी ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। क्रेटर लैक्स जो है वो वॉल्केनो की वजह से बनता है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो एक बड़ा सा हॉल बना लेता है सरफेस के ऊपर, और जब इस हॉल के अंदर पानी फुलफिल हो जाता है तो इसे हम क्रेटर लेक बोल देते हैं। सो क्रेटर लेक किससे बनती है? वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से बनती है। सो हियर आवर वीडियो इज़ ओवर। आई होप आपको ये पसंद आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।